ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री राम जय जय राम, कृष्ण कन्हैया जय घनश्याम, कृष्ण कन्हैया जय घनश्याम। सद्गुरुदेव भगवान की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम। आज हम आपको बताएंगे कि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए हम मोक्ष को कैसे प्राप्त करें, है ना। ग्रह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। सवेरे से उठते हैं 4 बजे से, 5 बजे से, कोई 6 बजे से, है ना। और उठ जाते हैं तो घर का काम दिखाई पड़ता है, घर का काम दिखाई पड़ता रे, ये करना रे, वो करना रे, गैया का चारा करना रे, गोबर करना रे, खेत जाना रे, वो बच्चों के लिए भोजन बनाना है, टिफिन बनाना है, तो जाने वाले उनके लिए भोजन बनाना है। इतना काम है कि देख करके सिर फिर जाता है। फिर एक बार नाश्ता बनाओ, अपन को खाने की फुर्सत ना मिले ढंग से, भोजन का टाइम हो जाता है। भोजन करे, भोजन बनाया, सबको खिलाया, सबको भेजा, उसके बाद में अपना खा बैठे, और उसके बाद में जो भी और काम है सब रसोई सल्टाए, तले आने का टाइम हो जाता है। आने के बाद फिर इनको कुछ दो, है रहते कि नहीं। तो हर घर में, शहरों के अंदर में उनको भाई अपने ऑफिस वगैरह का काम है, तो देहातों में अपने खेतों का काम है, अपने गाय आदि का काम है, सबके पास में कार्य है, किसी के पास में फुर्सत नहीं है। तो मनुष्य जो है दिन भर सवेरे 4 बजे से उठ करके इधर लगता है कार्य में, रात को कितना बज गया, जब थक करके शरीर गिर पड़ता है तब सोता है ना। और ये सब कार्य कर रहा है, कहीं खेती में, कहीं वो ऑफिस में, जैसे जैसे जहाँ को, ये सबकी कहानी एक ही है ना। तो ये सब हम लोग किस लिए करते हैं, सोचते हैं कि कुछ सुख मिल जाए, कुछ शांति मिल जाए, परंतु ये सब करते 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 करे पूरा जीवन चला जाता है। लेकिन और होते होते एक दिन मृत्यु का समय आ पहुंचता है, पर कहीं सुख और कहीं शांति नहीं मिल पाती। और ये सब करना भी जरूरी है ना। जो माताएं हैं उनको घर के काम है, तो पुरुष लोगों को उनके ऑफिस के, उनके बाहर के, खेतों के और बाजार का जो कुछ काम है सारे उनको करने हैं। वो कौन खाली बैठते हैं, उनको भी सोचना पड़ता है 2 पैसे कैसे कमाऊं। चाहे कोई नौकरी पेशा हो, चाहे बिजनेसमैन हो, सबकी यही कहानी है। जिसका बिजनेस नहीं चल रहा तो मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, जिसका बिजनेस चल रहा है तो उसको भी सोचना पड़ता है कि इनको काम बराबर आगे बढ़ता रहे। इतने नौकर मैंने रखा है, उन नौकरों को भी पैसा देना है। नौकर की कहानी है कि वो अपना दिन भर काम करेगा, 4 पैसे लेगा तो अपने घर जाएगा, अपने बच्चों का पालन पोषण करेगा। कुल मिलाकर सब एक ही चक्र है ना। कुल मिलाकर सब एक ही चक्र है। अब बात उठती है कि ये चक्र तो चलता ही है, अब इस चक्र में से हम निकले कैसे। ये जो चक्र है इसमें निकले कैसे। तो कोई भी जो चक्र होता है उसको तोड़ने के लिए कोई बाहर के व्यक्ति का अगर हमको सहारा मिल जाए तो उसको तोड़ना आसान हो जाता है। ऐसे नदी के प्रवाह में कोई बह रहा है, बहुत भयंकर प्रवाह है, उसमें कोई बह रहा है, पानी का प्रवाह बहुत तेज है,
तो उसमें से अगर वो सोचे कि मैं अपने आप निकल जाऊं तो नहीं निकल पाता। परंतु बाहर खड़ा हुआ कोई व्यक्ति जो किनारे पे खड़ा है, वो उसको हाथ दे दे, कोई सहारा दे दे, आ भैया निकल जा, तो निकल लेगा। समझ गए? बाहर का खड़ा हुआ कोई व्यक्ति उसको अगर सहारा दे दे तो वो निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से ये संसार रूपी चक्र, संसार रूपी दलदल है। समझ गए? संसार रूपी दलदल है। इसके अंदर में सारे जीव फंसे गोल गोल चक्कर काट रहे हैं। अगर इसको नदी रूप प्रवाह कहे तो नदी में बहे जा रहे हैं और इनकी मुक्ति का कोई उपाय नहीं समझ में आ रहा। ऐसे ही एक बार जन्म फिर मरण, फिर जन्म फिर मरण, और जन्म से लेके मरण के बीच में सारे झंझावात। अरे पड़ोसी का तो देखो बढ़िया हो गया है, हमारा ही नहीं हो पाता। पड़ोसी का बच्चा देखो अफसर बन गया, हमारा ही बच्चा नहीं हो पाता। ये इस प्रकार की सब अनात्म वृत्तियां, न जाने कितनी काम क्रोध आदि बहुत सी वृत्तियां हैं, उन्हीं के बीच में उलझ रहा है और बहा जा रहा है इस संसार रूपी भंवर में, संसार रूपी दलदल में, इसके प्रवाह में बहा जा रहा है। और जैसे वहां पर संसार जो नदी के प्रवाह में बहता हुआ कोई कीट है, तो उसको अगर उसमें से निकलना है तो कोई दयालु पुरुष उसको अपना हाथ दे दे या कुछ सहारा दे दे तो निकल सकता है। ऐसी संसार रूपी जो दलदल है, संसार प्रवाह जो है बंधन, इसमें से अगर किसी को निकलना है तो कोई व्यक्ति, अच्छा उसको भी कौन व्यक्ति जो खुद किनारे हो, अगर वो खुद बहरा हो तो उसको सहारा दे सकेगा क्या? बोलो। जो खुद किनारे खड़ा हुआ सुस्थिर हो वही बहते हुए को सहारा देगा, तभी वो निकल पाएगा। ऐसी संसार चक्र में से निकलने के लिए कोई ऐसा महापुरुष जो संसार चक्र से बाहर हो, समझ गए? संसार दलदल से बाहर खड़ा हुआ हो, स्वयं सुस्थिर हो, वो जब सहारा देगा तो संसार दल से निकल पाएगा। समझ गए? तो इसीलिए ये जो गृहस्थ आश्रम है, क्या समझे? गृहस्थ आश्रम है, ये संसार है। ये संसार में फंसे हुए जीव है, यहाँ पर इसमें बहे जा रहे हैं। समझ गए? इसमें सब बहे जा रहे हैं। और कोई जो इस संसार सागर से छिटक करके बाहर खड़े हो गए हैं, समझ गए? छिटक करके जो बाहर हो गए हैं इस चक्र से, वो महापुरुष की अगर हम शरण ले ले, वो महापुरुष का हमको कुछ सहारा मिल जाए, उनकी कोई कृपा मिल जाए, तब इस संसार के दलदल से हम बाहर हो सकते हैं। तो इसीलिए अच्छा, गृहस्थ आश्रम के अंदर में क्या होता है? अरे वो उसने ऐसा बोला, उसने वैसा बोला, तो हाँ वो बहुत खराब है। अब ऐसे में क्या होगा? आप लोगों की कोई भी हो, अगर हम ही को कोई बोलेगा तो हमारे मन में भी आ जाएगा, है ना? तो क्या होता है कि वही बातें और ज्यादा होने लगती है और फटास बढ़ने लगती है। फटास बढ़ने लगती है, अपने मन में भी ग्लानि होती, क्लेश होता है, जो सुनता है उसको सुनाता है उसको, दोनों को क्लेश होता है। परंतु जब हम, और इन सब चीजों से क्या होता है, हमारे रजोगुण तमोगुण ही बढ़ते हैं। जो संसारी वृत्तियां हैं उससे रजोगुण और तमोगुण बढ़ते हैं। लेकिन कहीं भगवत कृपा से संतों की प्राप्ति हो जाए तो संतों का आश्रय लीजिए। क्या समझे? संत लोग जो हैं उस संसार रूपी दलदल के, संसार रूपी जो नदी है उसके किनारे खड़े हुए हैं, सुस्थिर हो चुके हैं, वो उनका हाथ पकड़िए। वो अपना हाथ बढ़ाए हुए हैं, लेकिन हमारे पास उतनी फुर्सत नहीं उनका हाथ पकड़ ले। सोचते हैं हम ही तैर के, अरे हमको इतनी नदी पार करना है, समझते हैं। पर ये संसार रूपी नदी को कभी भी पार नहीं कर पाओगे। अगर किसी संत महापुरुष का हाथ थाम लिया, संत महापुरुष ने आपका हाथ थाम लिया, आपकी तो वास्तव में ये भी कैपेसिटी नहीं कि उनका हाथ थाम सको। वो अगर हाथ थाम ले कृपा करके
हमारा कल्याण हो सकता है। अब वो हमारा हाथ कब थामेंगे? जब हम हाथ बढ़ाएं तो। अब वो बोल रहे हाथ दे, तुम हाथ ही नहीं दे रहे तो क्या करेंगे? तुम अपना आगे बढ़ रहे हो तो क्या करेंगे? आज सही पूछा जाए तो यही दशा है कि नहीं, आप बताइए, आप अपनी अनुभूति बताइए। है कि नहीं? गलत तो नहीं कह रहे हैं। किसी के पास में बस वो उसी के अंदर में संसार में बस रहा है, संसार में रच बस रहा है। इसीलिए कहते हैं आप संसार में रहते हुए भी, जैसे हम पैसा जमा करते हैं ना, पैसा जमा करते हैं भाई, छुटकू की शादी के लिए काम आएगा, तो वो मजले की पढ़ाई के लिए काम आएगा, बिटिया की शादी के लिए काम आएगा, मकान के लिए काम आएगा। ऐसे सब हम पूरा व्यवस्था करते रहते हैं कि नहीं, जमा करते रहते हैं कि नहीं? उसी प्रकार से अपने समय में से, ए बच्चों हल्ला नहीं, शांति से सुनना, दोनों सब अलग अलग बैठो, अलग अलग बैठो। उसी प्रकार से जैसे हम पैसा जमा करते हैं कि कभी विपत्ति आपत्ति विपत्ति में काम आएगा, असमय में काम आएगा, वैसे ही अपने समय में से थोड़ा समय बचाइए, समझ गए, कि वो असमय पर काम आवे। उस समय के लिए कुछ अर्जित कीजिए, और उसमें अर्जित क्या करना है हमको? कहीं संत मिलते हैं तो संतों के पास जाइए जरूर से, और फिर संतों के पास आए, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिए तो क्या होगा इससे? नहीं कुछ तो ध्यान में रखें। हाँ, बस ये होता है, ये बात जरूर है कि जैसे तेल का बर्तन होता है ना, तेल का बर्तन, उसमें तुम तेल डाल दो, कोई बर्तन होता है उसमें तेल डाल दो और उसके बाद उस बर्तन को तुरंत खाली कर लो, लेकिन तो भी चिकनाहट रह जाती है, समझ गए? चिकनाहट रह जाती है। इसी प्रकार से संतों के सत्संग में अगर हम बैठते हैं तो भले ही घर आए सब भूल गया, लेकिन चिकनाहट यानी संस्कार रह जाते हैं, वो संस्कार काम आते हैं। जैसे उस दिन हमने बताया सत्संग के अंदर में बड़ी मुश्किल से सत्संग मिलता है, माता जी कितने नियम से आ रही है सत्संग में, देख लो, कोई आए चाहे ना आए, माता जी बराबर सबसे नंबर 1 पे पहुंच जाती है। क्या समझे? तो संतों का कुछ वाणी संस्कार काम किया तभी तो आ रही हैं, है ना? पर इसके नहीं पूरा भी आएगा धीरे, जहां एक कदम हमने सीढ़ी पे चढ़ने के लिए बढ़ाया है तो चढ़ते जाइए आगे, रुकिए मत और पीछे पलटिए मत, आप अपने गंतव्य को अवश्य प्राप्त कर लेंगे, समझ गए? अपने गंतव्य को अवश्य प्राप्त कर लेंगे। तो अब संतों के पास हम आए, संतों ने कुछ बताया, कोई प्रार्थना करने को बताई, छोटी सी प्रार्थना। हम लोग भी जानते हैं कि भाई आप लोगों के पास में समय नहीं है, पर थोड़ा सा कुछ बता देते हैं, वो थोड़ा सा आप बराबर करिए, समझ गए कि नहीं? एक तो ये प्रार्थना जो हमने बताई है, ए बच्चों ध्यान सुनो, प्रार्थना जो हमने बताई है, हे भगवान हम आपके हैं, बताइए कि नहीं? हे भगवान आप हमारे हैं, हे भगवान आप हमारे हैं, हे भगवान हमारा सब कुछ आपका है, हे भगवान हमारा सब कुछ आपका है, हे भगवान हम आपकी शरण में हैं, हे भगवान हम आपकी शरण में हैं, हे भगवान हम आपको प्रणाम करते हैं, हे भगवान हम आपको प्रणाम करते हैं, हे भगवान आप हमारे सभी अपराधों को क्षमा करें, हे भगवान हमारे सभी अपराधों को क्षमा करें, हे भगवान आप हमारी सब प्रकार से रक्षा करें, हे भगवान हमारा सब प्रकार से आप रक्षा करें, हे भगवान हे भगवान आपकी लीला में गो हत्या बंद हो, हे भगवान आपके लीला में गौ हत्या बंद, हे प्रभु हे प्रभु भारत देश अखंड हिंदू राष्ट्र बने। भारत देश अखंड हिंदू राष्ट्र बने। ठीक है, ये 9 बातें हैं प्रार्थना की। हाँ। ये प्रार्थना की बातें रोज बोलो, रोज सवेरे उठो और बिस्तर पे चाय बोलो। हाँ लिख लो, ये प्रार्थना की बातें लिख लो, कागज पेन से लिख लो, ठीक है? पढ़ तो लेती हो? हाँ, तो इसको लिख लो अपने पास में, सब बच्चे सब लिख लो,
को तुम्हारी जिम्मेदारी सबको लिखवा के देने की। ठीक कोमल, ये प्रार्थना सब लोग ये प्रार्थना लिख लो और सबको याद करके आना, सब याद करके आओ ये प्रार्थना। दूसरी बात, एक तो ये प्रार्थना करो, दूसरी बात गुरु मंत्र। क्या समझे? गुरु मंत्र, अपने पास कोई ना कोई गुरु मंत्र अवश्य लेवे। गुरु मंत्र का हम हर समय जप करें, हर समय जप करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, क्या कहा कि घर में रहते हुए भी आपको कार्य करना है, तो जो कुछ भी आप कार्य करें, श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, क्या आता, कहते हैं कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा स्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेद्यत्। कहते कायेन, कायेन ने शरीर के द्वारा जो कुछ भी कर्म करे, और कायेन वाचा, वाचा यानी वाणी के द्वारा जो भी कुछ कर्म करे। वाणी के द्वारा क्या कर्म होता है? वाणी के द्वारा क्या कर्म होता है? बोलो, बोलना होता है कि नहीं होता? वाणी से बोलते हो कि नहीं? तो बोलना कर्म है, जो कुछ भी बोलो, ठीक है। कायेन वाचा मनसा, और मन के द्वारा, मन के द्वारा क्या होता है? सोचना, विचारना, चिंतन करना, ठीक है। सोचना, विचारना, चिंतन करना होता है। तो ये मन के द्वारा हुआ। मन से इंद्रिय, और इंद्रियों के द्वारा हाथों से हम काम करते, पैरों से चलते, कितने कार्य होते हैं। कानों से सुनते, आंखों से देखते, नाक से सूंघते, त्वचा से स्पर्श करते, सभी इंद्रियों से काम होता है ना, होता है कि नहीं होता? तो कहते हैं इन इंद्रियों के द्वारा, काये मन से इंद्रियर्वा, मन से इंद्रियर्वा सनुसुत स्वभावात्, या फिर जो कुछ भी स्वभाव के द्वारा हो जाए, अपने स्वभाव, आदत बनी हुई है। ये छोटा बच्चा है, गड़बड़ करने की आदत बनी हुई है ना, कुछ आदत बनी हुई है, ठीक है। तो जो स्वभाववश हो जावे, चलते चलते कूद पड़े, बहुत सी बातें स्वभाववश हो जाती है कि नहीं, जिसका हमको ये नहीं रहता कि हम करें, लेकिन हो जाती है बहुत सी चीजें। तो स्वभाववश जो कुछ बात हो जाती है, वो सब कुछ करो तो यद्यत, जो कुछ भी, यद्यत जो कुछ भी करता है, चाहे देखे, सुने, बोले, भोजन बनाए, सब्जी काटे, खेत में काम करे, गोबर पाथे, गाय लगाए, गाय का चारा बनाए, ऑफिस जाए, कुछ कंप्यूटर वर्क करे, मोबाइल पे काम करे, चाहे जो काम करे, जो कुछ भी करे, समझ गए। सकलं, सब कुछ परस्मै, परस्मै ने पर ब्रह्म को के प्रति, परस्मै नारायणे, ये सब कुछ कार्य हम नारायण के लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? नारायण के लिए कर रहे हैं। काम कर रहे हैं अपने घर का, गोबर पाथ रहे हैं, कंडा बना रहे, किसके लिए? चूल्हे में जलाएंगे, आग तापेंगे, लेकिन वो नारायण के लिए हो रहा। कैसे नारायण के लिए हो रहा? आप भोजन बनाओ, भोजन बनाओ, और भोजन बनाने के बाद में पहली थाली भगवान को भोग लगाओ, समझ गए? जो भी पहली थाली है भगवान को भोग लगाओ। अभी आपका जो भोजन बना किसके लिए बना? भगवान के लिए बना। आज जब भगवान के लिए भोजन बनाओगे तो दिमाग में होगा, छोटा बच्चा आया जूठा उठा के खा लेने लगा, लेकिन भाई भगवान को भोग लगेगा, कहते हो कि नहीं? बोलो। और यही तो अपने को खाना है, उठा के खा लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले आ गई कि नहीं शुद्धि? चप्पल पहन के भोजन बना रहे, अरे नहीं नहीं नहीं, भगवान को भोग लगेगा, चप्पल बाहर करो, मंदिर है, बाहर चप्पल निकालो। वो बच्चा थूक रहा था, थूकना नहीं, मंदिर है, होता कि नहीं होता? पैर फैला के मत बैठो, मंदिर है, होता है कि नहीं होता? क्योंकि मंदिर में हम आ गए हैं, तो मंदिर के लिए कर रहे हैं। अब पैर चप्पल निकाला किसके लिए?
भगवान के लिए हमने बाहर चप्पल निकाला कि भगवान जहाँ है वहाँ चप्पल पहन के नहीं जाएंगे। फूलों की माला बनाई, फूलों की माला बना रहे हैं। किस लिए बना रहे हैं माला? एक 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 फूल सुई धागे में पिरो रहे हैं। किसके लिए? भगवान के लिए बना रहे हैं। तो आप पूरी तरीके से दिमाग है कि ये माला हम भगवान के लिए बना रहे हैं, है कि नहीं है? पूरी तरीके से जैसे ये भाव है माला बनाते समय कि हम भगवान के लिए बना रहे हैं, वैसे भोजन बनाते समय पर भी ये भाव रहे कि हम भगवान के लिए बना रहे हैं। अब ये भोजन बनेगा, हम भगवान को भोग लगाएंगे, तो भगवान के लिए भोजन बन रहा है। और फिर भगवान का जो प्रसाद है वो हम सब खाएंगे, है कि नहीं? भगवान का जो प्रसाद है वो हम सब खाएंगे, है कि नहीं? कोई चीज भला गैया लगी घर में, वो जब होती तो बोलते पहला दूध भगवान को चढ़ाओ, पहला मीठा भगवान को चढ़ाओ, है ना? तो भगवान को चढ़ा रहे तो क्या वो सब कुछ भगवान को समर्पित हो गया। तो आपकी अच्छी चीजें, नया वस्त्र लेकर आओ, भगवान को पहले भेंट करो। नया सोना चांदी लाते तो माता अक्सर भेंट करती है, पर नया वस्त्र लाओ वो भी भेंट करो। जो कुछ भी आप, नए बच्चे हैं, पुस्तक कॉपी लेकर आते, पेन लेकर आते, भगवान को समर्पित करें। जो कुछ भी लाओ वो भगवान को समर्पित करो। समझ गए? समझ गए कि नहीं समझ गए? तो हम भगवान को समर्पित करें। और जो भी कार्य हम कर रहे हैं, सवेरे उठे बर्तन मांज रहे हैं, घर में झाड़ू लगा रहे हैं, घर में झाड़ू लगा रहे हैं, तो वहां झाड़ू लगाते समय भावना रहे कि झाड़ू, अरे भगवान का स्थान है, गंदा लगता अच्छा नहीं लगता है, भगवान के लिए झाड़ू लगा रहे हैं। समझ गए? भगवान के लिए झाड़ू लगा रहे हैं। जैसे होता है कि हम बच्चों के लिए भोजन बना रहे हैं, वही के लिए भगवान के लिए भोजन बना रहे हैं। अब भगवान को भोग लगाएंगे, भगवान का प्रसाद बच्चों को देंगे। समझ गए? कोई कहते हैं भगवान खाते तो है नहीं, भोग लगा के क्या फायदा। तो हम कहते हैं भगवान जब खाते नहीं है तो भोग लगाने में क्या प्रॉब्लम है? फिर अगर खाते होते तो प्रॉब्लम होता, खत्म हो जाए तुम्हारा भोजन। लेकिन जब खाते नहीं है तो फिर क्या दिक्कत है? तब तो खूब लगाओ, पूरा तसला बना भर के रख दो, सारा तुम्हारा प्रसाद बन जाएगा। पर वास्तव में जब भगवान को भोग लगता है, अगर कोई ध्यान से पूरा भोग लगावे और ध्यान से देखे तो उस चीज में से जो उसका रस मुख्य रहता है वो भगवान ले लेते हैं, और वो जो तुम्हारा भोजन है भगवान का उच्छिष्ट हो जाता है, वो प्रसाद बन जाता है। तो हम सब कुछ भगवान के लिए कर रहे हैं, इस भाव से जब हम कार्य करेंगे तो वो हमारे हर कार्य भगवान को समर्पित हो जाएगा। समझ गए? हर कार्य भगवान को समर्पित हो जाएगा। अपने पास स्नान करने का थोड़ा सा समय मिला, भगवान को स्नान कराए, आरती, वो कुछ चंदन कुमकुम लगाए, आरती किए, धूप बत्ती भोग वगैरह सब लगाते हैं, वो सब करे। चलो भाई क्या करें, जल्दी जल्दी है, वो सब कैसे होता है? जल्दी जल्दी होता है। कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी करो। जैसे माता है, छोटे बच्चे जल्दी जल्दी टिफिन लगा, कहीं ये छूटा कहीं वो छूटा, करती कि नहीं करती? जैसे ये हम कर सकते हैं जल्दी जल्दी, तो भगवान की पूजा भी वैसे हम जल्दी जल्दी कर सकते हैं। कर लीजिए, कोई दोष नहीं है, पर करिए जरूर। अरे बच्चे हैं, जल्दी बहुत है, तो ये तो नहीं करोगी कि इनके लिए खाना नहीं बनाओगी, इनको दोगी नहीं। भले ही तुम 4 चीज के बदले 2 चीज बनाओ, पर दोगी तो दो। ऐसे ही भगवान की पूजा में आप बहुत बड़ा चढ़ा के ना कर सको तो भी संक्षेप में पूजा करो जरूर, पूजा छोड़ना नहीं। समझ गए? क्योंकि भगवान भी बैठे हैं, जैसे तुम्हारे बच्चे भूखे बैठे थे, भगवान भी तो भूखे बैठे हैं। समझ गए कि नहीं? भगवान को भी तो भूख लगी है, तो भगवान को तुम जल्दी जल्दी खिलाओ, फटाफट। पहले जल्दी खा, स्कूल जाना जल्दी खा रहे हैं, जल्दी खाएं, लेकिन खिलाओ जरूर। ये नहीं कि भूखे ही छोड़ दो। अभी आप हो कि हमारे घर में आओ और हम आपको जल्दी जल्दी है तो आपको भोजन ही नहीं दे, तो वो अच्छा लगेगा कि जल्दी में आपके सामने रख दे, फिर अपना काम करने लगे, वो चलेगा। तो आप भी समझोगे भाई जल्दी है इनको, चलो हमको दे तो दिया, है ना? ये लगेगा भाई जल्दी है, कोई बात नहीं, हमको दे तो दिया, ये लगेगा। और दिया ही नहीं तो खराब लगेगा।
ऐसी भगवान को भी तुमने अपने घर में बिठाया है तो जल्दी है तो तुम जल्दी जल्दी दे दो, चलेगा, लेकिन दो ही नहीं, ये कहाँ की बात है। समझ गए? इसलिए दो जरूर। प्रसाद की थैली उठा ला, इसको जरा सा दे दे। झिल्ली रखी है, झिल्ली गणेश जी के मंदिर में। समझ गए? तो जो कुछ भी कार्य हम कर रहे हैं, और देखो एक बात की बात है, जैसे घर ही है, घर ही है तो घर में एक व्यक्ति एक काम करता है, पिताजी कमाने जाते हैं, माता घर के काम संभालती है, बच्चे पढ़ने जाते हैं, घर में कई बूढ़े बाड़े हैं तो वो घर ध्यान रखते हैं कि सब काम सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि नहीं। उनका जो कुछ करने, हर व्यक्ति अलग अलग काम कर, कोई नौकर चाकर भी है, बर्तन मांज रहा है तो ठीक से कर रहा है कि नहीं, ये भी देखे रहते माता है ना। ऐसे ही समझ लीजिए जो संसार पूरा का पूरा है, इस संसार के अंदर में, उसको थोड़ा इस संसार के अंदर में परमात्मा ने संसार बनाकर सारे कार्यों का वितरण कर दिया। समझ गए? सारे कार्यों का वितरण कर दिया, कोई कुछ काम, किसी को कुछ काम। तो इतना जो एक परिवार है उसकी जिम्मेदारी परमात्मा ने आपको दी है। समझ गई? एक परिवार की जिम्मेदारी परमात्मा ने आपको दी है, तो आपको ये जिम्मेदारी दी गई है, आप परमात्मा का काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो बताओ। परमात्मा ने आपको दिया है कि इनको भोजन बना के आपको खिलाना है, ये बच्चे आपके द्वारा उत्पन्न होंगे, इनका पालन पोषण, इनके भविष्य की सारी जिम्मेदारी आप पे है। समझ गए? परमात्मा पैदा कौन करता? वो तो भगवान पैदा करता है। मनुष्य की औकात है किसी को पैदा कर सके? बोलो, मनुष्य की औकात है क्या? भगवान ही बनाते हैं। तो भगवान ने जो बच्चे आपके द्वारा उत्पन्न किए हैं और उनकी जिम्मेदारी दी कि इनको आप उत्पन्न करो, इनको आप पालन पोषण, सारी जिम्मेदारी आप संभालो। और संभालने के लिए भगवान ने दे दिए मेरेपन है, क्योंकि ममता नहीं होगी उसके बिना पालन नहीं होगा, इसलिए ममता भी दे दी। समझ गए कि नहीं? और होता है स्वाभाविक, जो एक संस्था हो, जो व्यक्ति जो डिपार्टमेंट संभालता है तो उस डिपार्टमेंट से अपने आदमी, मेरा डिपार्टमेंट में नुकसान नहीं होना चाहिए, मेरे डिपार्टमेंट को कितना लाभ होते रहे, होता है ना। तो ऐसी एक परिवार आपको दिया, ये आपका डिपार्टमेंट है परमात्मा की सृष्टि का, उसको आप संभालो। तो काम तो परमात्मा का ही कर रहे हो, है ना, काम परमात्मा का ही कर रहे हो। कार्य परिवार को संभालते समय आप भूल जाते हो कि परमात्मा का काम है और समझते मेरा है। जब मेरा है समझते हो तो वही सारा आपके लिए कार्य भार बन जाता है। समझ गए? वो आपके लिए संसार को उत्पन्न करने वाला बन जाता है। और आप ये याद रखो, ये आपको हमने बता दिया, अभी तक मालूम नहीं था, अब तो मालूम हो गया। सारा जो परिवार का कार्य ये परमात्मा का कार्य है। तो परमात्मा का कार्य हम कर रहे हैं, समझ गए? परमात्मा का कार्य हम कर रहे हैं, ऐसा समझते हुए जब आप कार्य करते रहोगे तो कार्य तो सब वही होगा, बल्कि पहले से ज्यादा अच्छे से होगा, सुधीर चित्त से होगा। समझ गए? धैर्य पूर्वक कार्य होगा और अनासक्ति आएगी धीरे धीरे। कार्य के अंदर में, लोगों में, वस्तुओं में जो आसक्ति है वो आसक्ति धीरे धीरे समाप्त होती जाएगी। क्यों? क्योंकि अब हमें समझ रहे हैं कि सारा कार्य भगवान का है। एक मजदूर आता है, सवेरे से लेकर शाम तक जो कार्य वो कार्य करता है, शाम को अपने घर लौट जाता है, शाम को अपने घर लौट जाता है। शाम को अपने घर लौटता है, दिन भर बड़ी मेहनत से काम करता है, पर सच बताओ दिन भर वो जो कार्य करता है वो तुम्हारे लिए करता है कि अपने परिवार के लिए करता है? अपने परिवार के लिए करता है ना। तो कार्य दिन भर करता है आपके घर में,
कार्य दिन भर करता है आपके घर में, पर उसकी निष्ठा रहती है अपने परिवार में। जहां 4:45 बजा, भाई जल्दी जल्दी बच्चों के लिए जाना, पैसा लाओ, हमारा पैसा लाओ, बच्चों के लिए भोजन लेके जाएंगे, बच्चों के लिए सामान लेके जाएंगे। समझ गए? दिखाई ऐसा पड़ता है कि कार्य वो आपका कर रहा है, पर वास्तव में वो कार्य भी अपने बच्चों का कर रहा है, अपने बच्चों के लिए कर रहा है, अपने परिवार के लिए कर रहा है। समझ गए? तो उससे आप शिक्षा लो। वो जो कार्य कर रहा है आपके घर में, तो शरीर से तो आपके घर में है, लेकिन उसकी निष्ठा अपने परिवार में है कि नहीं है? ऐसे ही जो हम कार्य कर रहे हैं, संसार के कार्य, वो संसार में रहते हुए कार्य करे, परिवार में, बच्चों के लिए, कुटुंब कभी के लिए कार्य करे, लेकिन जो निष्ठा है वो परमात्मा में रहे। समझ गए? निष्ठा परमात्मा में रहे। इनके लिए हम नहीं कर रहे हैं, परमात्मा के, परमात्मा ने बच्चों की जिम्मेदारी दी है, इसलिए हम कर रहे हैं। समझ गए? समझ गए कि नहीं समझ गए? तो जब इस प्रकार से आप कार्य करेंगे तो ये सब कार्य आपका बन जाएगा कर्म योग। समझ गए? वही घर के काम, वही चूल्हा फूकना, वही गोबर पाथना, वही आपका ऑफिस जाना, जो कुछ भी कार्य है वो सब आपका क्या बन जाएगा? कर्म योग बन जाएगा। समझ गए? चाहे बड़े बड़े ऑफिस में काम करे, चाहे प्रधानमंत्री मोदी होकर कार्य करे, चाहे एक निकृष्ट मजदूर होकर के कार्य करे, अगर ये भाव शुद्धि है, वो समझ रहा है कि मैं परमात्मा के लिए कार्य कर रहा हूं, तो दोनों जो है अंत में एक ही रिजल्ट प्राप्त होगा। समझ गए? एक ही रिजल्ट प्राप्त होगा दोनों को, और अंत में उसको ब्रह्म विद्या, जो हम बताते ना, ब्रह्म ज्ञान, मोक्ष की प्राप्ति होगी। जब इस प्रकार से वो कार्य करेगा तो उसका अंतःकरण पूर्ण रूप में शुद्ध हो जाएगा। जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो अंत में वो मोक्ष का अधिकारी हो जाएगा। समझ गए? और कोई बोल रहे हैं कि क्या बताएं, भगवान का है बोल रहे हैं, लेकिन भूल जाते कार्य करते करते, तब वो दिमाग में परिवार चलने लगता है। ये समस्या आती है कि नहीं आएगी? तब क्या करें? तो भगवान ने कहा माम अनुस्मर युद्ध च। क्या कहा? मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। मेरा स्मरण, युद्ध का मतलब क्या है? मेरा स्मरण, आपके पास गुरु मंत्र, तो गुरु मंत्र का नाम ले जप करते रहिए। नहीं कुछ हो सकता है तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही बोलते हुए करो। क्योंकि आपके हाथ काम में है, मुख तो खाली है, दिमाग तो खाली है। अब देखो कितने काम है, जैसे सब्जी सुधारना है, आटा गूंदना है, डेली में आप गाड़ी चलाते तो गाड़ी चलाने की आदत बनी हुई है, ऑफिस के बहुत से काम है जहां पर आपको मस्तिष्क नहीं लगाना पड़ता। आजकल यद्यपि कंप्यूटर वर्क ऐसा हो गया है कि मस्तिष्क लगाने वाला कार्य हो गया है, लेकिन बहुत से काम ऐसे जहां पे मस्तिष्क नहीं लगाना पड़ता। समझ गए? जहां पर मस्तिष्क नहीं लगाना पड़ता, केवल शरीर से क्रिया करनी होती है। ऐसे कार्यों को करते समय आपका मुंह और दिमाग तो फ्री है, मन तो फ्री है, उस समय पर अपने भगवान नाम का चिंतन करते जाइए, तो ये आपका हो जाएगा माम अनुस्मर युद्ध च। ये भगवत गीता आपके जीवन में चल रही है। समझ गए? ये भगवत गीता आप जी रहे हो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो। और उससे क्या होगा? आपका जो अंतःकरण है पूर्ण रूप में बहुत जल्दी शुद्ध होगा। जब भगवान नाम का चिंतन करते हुए आप कार्य करोगे तो आपके अंदर सतोगुण बढ़ेगा, और जहां सतोगुण बढ़ता है तो मन में शांति आती है, मन में दया, करुणा, सद्भाव, सत्य, प्रेम, ऐसे सद्गुण उत्पन्न होते हैं। अब जब सद्गुण उत्पन्न होंगे तो आपको भी शांति रहेगी और आपके आसपास वालों को भी शांति रहेगी। जैसे किसी का स्वभाव है कलह करने वाला, लड़ाई झगड़ा करने वाला, तो उसको भी अशांति और आसपास वालों को भी अशांति है कि नहीं? उसको भी अशांति, उसके आसपास वालों को भी अशांति, और उसको तुम लाख समझाओ, समझा नहीं सकते हो।
है ना। तो ऐसी स्थिति में अगर आप भगवान इस प्रकार से कर्म योग का आचरण करते हो तो आपको भी शांति मिलेगी और आपके आसपास वालों को भी शांति मिलेगी। ये लोक भी आपका सही बनेगा, ये लोक भी सुखी शांत बनेगा, और बाद में मरने के बाद जो परलोक है वहां भी आपका सब कल्याण है। समझ गए? तो सीधी सी बात है। देखो, एक होती ईसबगोल की भूसी, दवा है, ये बाजार में मिलती है। उसको अगर तुम दूध के साथ लो तो रेचक हो जाती है। रेचक मतलब पेट साफ करने वाली। उसको अगर तुम दही के साथ लो तो पेट बांधने वाली हो जाती है। समझ गए? चीज एक ही है, अनुपान बदलने से उसका रिजल्ट बदल जाता है। समझ गए? ठीक इसी प्रकार से आप समझ लो, घर के कार्य सब वही है, कार्य सब वही है, लेकिन अगर आपका भाव बदल जाता तो रिजल्ट बदल जाता है। भाव मेरे बच्चों के लिए कर रहा, मेरे बच्चों के लिए कर रहा, हाय मेरे बच्चे, हाय मेरे पति, हाय मेरे, तो आपको सभी कार्य संसार में बांधने वाले हो जाएंगे। समझ गए? संसार में दलदल में फंसाने वाले हो जाएंगे। और वही कार्य आप कह रहे हैं हम परमात्मा के लिए कर रहे हैं, हम भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान नाम का चिंतन करते करते आप कर रहे हैं, भगवान नाम का उच्चारण करते हुए कर रहे हैं। नहीं कुछ हो पा रहा है तो जोर जोर से भगवान का नाम स्मरण करते हुए कार्य करो, आपका भी कल्याण, सुनने वालों का भी कल्याण। अगर इस प्रकार से कर रहे हैं तो वही सारे कर्म आपके लिए योग बन जाएंगे, वो परमात्मा से मिलाने वाले बन जाएंगे। समझ गए? तो इसीलिए भगवान ने कहा कर्म योग, इसी को कहा कर्म योग। तो बताइए, इतनी बातें हमने जो बताई है ये आपके गृहस्थ आश्रम में हो सकती है कि नहीं हो सकती है? हाँ, तो करोगे तो अभी तो होगी, वो तो करना तो पड़ेगा ही। स्कूल के बच्चे पढ़ाई करते, पढ़ाई करने के पहले भगवान नाम का स्मरण करे, फिर अपनी पढ़ाई शुरू करे। उसके बाद पढ़ाई पूरी हो जाए, भगवान का नाम ले, फिर भगवद विद्या को प्रणाम करे, अपना कार्य पूरा करे। नहीं कुछ हो पा रहा तो कम से कम इतना ही करे कि हर कार्य को करने के शुरुआत में भगवान का नाम ले, पूरा करने के बाद भगवान का नाम ले। कहीं निकलते हैं तो घर भगवान को बोल के जाए, भगवान अमुक कार्य से जा रहे हैं, लौट कर आए तो भगवान को बोले भगवान हम कार्य करके आ गए हैं। कम से कम इतना भी करो। समझ गए? इतना ही करो और भगवान को आप देखो, इतना करने लगो। अच्छा, भगवान का नाम लेकर भगवान को बोल के जाओगे, वो कार्य में आपको सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बोलो। तो आप देखोगे कि हमारी 10 उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में हो जाएगा। ये लोक भी हमारा बन जाएगा और परलोक भी बन जाएगा। समझ गए? तो सीधा सरल उपाय जो भगवान ने बताया है वो हमने आपको बता दिया। कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग, जो भी कार्य कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं। अब फल भगवान समझे। हम खेत में बीज बोते हैं तो क्या एक ही दिन में अंकुर आ जाता है क्या? अच्छा, एक बात बताओ, ये भी करते क्या? आज पौधा लगाई और उसको निकाल के देखे जड़ाई की नहीं आई, लगा दिया, फिर दूसरे दिन आज निकाल के देखे, ऐसा करते हैं क्या? अगर ऐसा करेंगे तो कभी पेड़ लगेगा ही नहीं, है ना। लेकिन वैसे ही हम कर्म रूपी बीज बोते हैं। ये मनुष्य शरीर हमको प्राप्त हुआ है, इसमें हम कर्म रूपी बीज बोते हैं और हमेशा शुभ कर्म ही हम करेंगे। भगवान के लिए जब करेंगे तो हमेशा शुभ कर्म ही होंगे, हमसे कभी गलत कर्म नहीं होंगे। और गलत कर्म कभी नहीं करना। यहाँ जो कहते हैं हमको अच्छे ही कर्म करना है, कार्यं कर्म करोति यह, करने योग्य जो कर्तव्य कर्म है वो करे, जो शास्त्र विहित कर्म है वो करे शास्त्र में। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम अपने, जो व्यवहार हम अपने लिए पसंद करते वही दूसरों के साथ करें। कोई चाहेगा हमको कोई धोखा दे? नहीं। कोई चाहेगा हमारे प्रति कोई कृतज्ञ बने? नहीं बनेगा। तो हम भी किसी के को धोखा ना दे, किसी के प्रति कृतज्ञ ना बने। हम कोई चाहेंगे कि कोई हम पे क्रोध करके बोले? नहीं।
तो हम भी किसी पे क्रोध करके ना बोले। हमसे भी गलती होती है तो हम सोचते कि भाई कोई हमको माफ कर दे, ये चाहते ना, समझा दे प्यार से, वैसे हम दूसरों के साथ करें। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम आचरण करते हैं तो यही गृहस्थाश्रम के जो कार्य है ये निष्काम कर्म योग हो गए और ये सब आपको अंततः मोक्ष तक पहुंचाने वाले हो जाएंगे। ठीक है, सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, अधर्म का प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणियों में सद्भावना हो। श्री गणेश भगवान की, श्री कुमार कार्तिकेय भगवान की, श्री द्वादश ज्योतिर्लिंगों की, श्री हनुमत लला